नमस्कार, मैं जुगल कलाल। डूंगरपुर जिले के आसपुर विधानसभा में एक बार फिर से सियासी तूफान उठ गया। इस बार विधायक उमेश डामोर और पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा के बीच हुआ। आसपुर विधायक उमेश डामोर ने वीडियो जारी कर गरियाना पंचायत में शिविर के काम को लेकर लोगों को डराने धमकाने के आरोप लगाए और देशद्रोही कहा जा रहा है। दूसरी तरफ पूर्व विधायक ने आरोप विधायक उमेश पर लोगों को दारू पिलाकर लोगों को तैयार करवाया जाता है और यहाँ माहौल खराब करवाते हैं। पहले उमेश डामोर ने क्या आरोप लगाया वो सुनिए, उसके बाद कट टू कट लाइव से पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा ने बात की वो भी सुनिए। पूर्व में विधायक रहे 2 बार और 10 साल एमएलए रहे। वो एक कैंप जो शिविर होता है गलियाना ग्राम पंचायत के अंदर, और उस ग्राम पंचायत के अंदर लोग अपने ग्रामीण लोग अपनी समस्या को लेके उस शिविर में उपस्थित होते हैं, अपनी अपनी एप्लीकेशन लेके संबंधित अधिकारी से समस्या बताते हैं। लेकिन बीच में पूर्व विधायक गोपीचंद जी आते हैं और उनकी भाषणबाजी चालू करते हैं, और भाषणबाजी चालू करने के बाद जब लोग अपनी समस्या बताते हैं तो वो बीच में टोकाटकी करते हैं और जोर से चुप बैठ यूं करके बिठा देते हैं। बात तो ये शब्द आप किस हिसाब से देशद्रोही बोला इस शिविर के अंदर, और किस पे आरोप लगाना चाह रहे हो आप? आपको शर्म नाम की चीज है कि नहीं है? इतना ही हार पच नहीं रही है आपको, पेट में दर्द ज्यादा हो रही है तो आपको घर बैठ जाना चाहिए, नहीं तो। और संतुलन, अगर आपका दिमाग भी ठीक नहीं है तो किसी अच्छे डॉक्टर को बताने की जरूरत है आपको। उमेश के द्वारा इनको तैयार किए जा रहे हैं। जहां हम जाते हैं वहां ये बीएपी के इनके कार्यकर्ता है जिनको दारू पिला करके ये खड़ा रखता है, वहां पर विरोधाभास कराता है। तो मैं तो कह के बजाती है इन्होंने क्या गोपीचंद, क्या लेना देना गोपीचंद के? वो तो सरकार काम कर रही है। वो तो ये भी आरोप लगाते हैं जैसे काम वो तो उमेश डामोर तो आप पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप वहाँ के लोगों बैठे हुए जो लोगों की समस्या समाधान नहीं हो उनको देशद्रोही कह रहे हैं, उनको डरा धमका। वहाँ लोगों को नहीं कह रहा हूँ, वो 3 जो बदमाशी कर रहे थे वो देशद्रोही मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ। ये राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं, ये धर्म के खिलाफ बोलते हैं, हमारी हिंदू संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं। देशद्रोही नीति क्या है ये बताओ मेरे को। आपको ये भी आरोप लगाते हैं कि आप जब पूर्व में दो बार विधायक रहे तो आपने तानाशाह चला रखी थी, मतलब कि आपने एक तरफा राज कर रखा था। अब लोग जागरूक हो गए इसलिए उमेश को मौका दिया, अब वो गोपीचंद जी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं, इस तरह का आरोप भी लगा रहे हैं वो आप पर। क्या नहीं पचा पाएगा? तुमने तो हमारे इन लोगों को जो कहा ना भाई साहब, बिल्कुल इसको वीडियो वायरल करना। इसने हमारे क्षेत्र में हमारे जनजाति भाइयों को कैसे बकाया बता दूं। हमारे जितने बच्चे पढ़ने वाले थे ना, कौन से 8वीं से लगा करके जो बीए बीएड एमए एमएड एसटीसी वगैरह जिनके पास डिग्रीधारी, मैं सबको नौकरियां दे दूंगा। किसने कहा? ये इस उमेश ने कहा। और ये इनके जो नेता है ना इस पार्टी के, इन लोगों ने कहा था। एक आधे को किसी को नौकरी दी क्या आज तक? छोरों को बगैर नंबर 1। नंबर 2, सबको ये कहा इन्होंने जितनी जल जंगल जमीन के रूप में है यहाँ पर रहने वाले जितने भी गैर आदिवासी, इन सबको हम भगा देंगे और ये सारा क्षेत्र जो है जनजाति का हो जाएगा। ऐसा कहीं संभव होता है क्या? जो काम हो सकता है वो होगा। तुम इनको भगा दोगे तो कहाँ जाएंगे ये? दूसरे भी लोग रहते नहीं रहते इस धरती पर? क्या जनजाति के लोग रहने का अधिकार है क्या इस धरती पर? जितने ये लोग आए वो सब क्या आदिवासी रह सकते हैं? ऐसा क्या? गलत बातें करता रहता है, लोगों को बहकाता रहता है, चूतिया बनाता है सबको। फिर इसने क्या कहा? जितनी जमीन इस तुम जनजाति भाइयों ने जो बेची है, जिसने भी ली हो, इन सबको मैं वापस दिला दूंगा। क्या रजिस्ट्री शुदा जमीन किसी को बेची हुई वापस मिलती है क्या? लोग वो भी जुड़े, हमारे अंगली वैसी जमीन आई पासी मली जाएगा। एक तो वो ये कह रहे हैं कि गोपीचंद जी से अब काम नहीं हो रहा है, काम नहीं होता है तो वो घर बैठ जाएं और अपनी जांच करवाए अच्छे डॉक्टर से। मुबार ज्यादा तुक्का मारूंगा साला जाएगा। वो कहता है गांडा, ऐसा गांडा तो तू है। इस प्रकार से मेरे को कहेगा पागल बता जा तू, तेरा दिमाग खराब है। मेरी पार्टी के जो उद्देश्य हैं, मेरी पार्टी के जो जन कल्याणकारी काम है,
धरातल पर उतरवाऊंगा सब अधिकारियों के बीच में रह करके। तू मेरे को क्या कहता है जांच करानी चाहिए, तेरे ही करा ले जहाँ पर हो, मेरे को क्या कहता है तू? तेरे से कई रोकते फिरते हमारे सामने। तेरे को ठीक है एक बार जनता ने मौका दे दिया, क्या भगवान बन गया हमारे ऊपर क्या? हम कोई शब्द नहीं मेरे को कहता है, तेरे से कई रोकते फिरते इस धरती पर हमारे सामने। आसपुर की राजनीति में ये घमासान अब रुकने वाला नहीं है। एक तरफ डराने के आरोप हैं तो दूसरी तरफ शराब वाली राजनीति का दावा। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर में बताएं।